जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को बनाने में लगभग 10 से 12 घंटे मेहनत करी है और बेस्ट कलेक्शन तैयार किया है। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, प्रश्नों का ऐसा संग्रह आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था दी बंगाल गजट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो दी बंगाल गजट है, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? आप कहेंगे बंगाल गजट। और किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? अंग्रेजी भाषा में। 29 जनवरी 1780 में कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ था और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत एवं एशिया का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, इसके प्रकाशक या फिर संपादक कौन थे? तो आप कहेंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो हैं इसके प्रकाशक थे। ठीक है, तो और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से? तो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1780 में दी बंगाल गजट नाम से भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो देखिए दोस्तों, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे ना, इनका जो बंगाल गजट समाचार पत्र था, ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला समाचार पत्र था। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो मैं बता चुका हूं कि अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट ही था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बताइए भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अंग्रेजी भाषा का तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात हुई है भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो संपादक यदि आपसे पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे जुगल किशोर शुक्ला जो हैं ये उदंत मार्तंड के संपादक थे। ठीक है, देखिए जो उदंत मार्तंड है, इससे बनने वाले सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये साप्ताहिक था, मासिक था, पाक्षिक था या फिर त्रैमासिक था। ठीक है, तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को और कलकत्ता से हुआ था। फिर वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसको 4 दिसंबर 1827 को बंद करना पड़ा था। ठीक है, उदंत मार्तंड याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था समाचार दर्पण। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में पढ़ लिया हमने, हिंदी भाषा में पढ़ लिया, बंगाली भाषा में भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंबई दर्पण समाचार पत्र की स्थापना करी? तो बंबई दर्पण समाचार पत्र की स्थापना करी गई बाल शास्त्री जंभीकर के द्वारा। ठीक है, जो बंबई दर्पण समाचार पत्र है, ठीक है, इसका प्रकाशन कब किया गया? 1832 में। किस भाषा में प्रकाशन किया गया? तो मराठी भाषा में। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना कि ये मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। कौन सा? बंबई दर्पण। और बाल शास्त्री जंभेकर की बात करें तो इनको मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मराठी पत्रकारिता का पिता किसको कहा जाता है? तो बाल शास्त्री जंभेकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने
दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका की शुरुआत करी थी? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत करी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? शुरुआत तो करी थी महात्मा गांधी जी ने, लेकिन पहले संपादक यदि आपसे पूछे जाएं तो आप कहेंगे मनसुख लाल नजर जो हैं ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका है इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा करी गई थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। और स्थापना कब करी गई थी? तो वर्ष 1906 में स्थापना करी गई थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो 4 भाषाओं में अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी में प्रकाशित की गई थी। और इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक भी पूछे जाते हैं तो मनसुख लाल हीरालाल नजर जो हैं इसके पहले संपादक थे। और ये कौन थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में एक संस्था थी नटाल कांग्रेस। ठीक है, तो ये नटाल कांग्रेस के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन किया था? तो इन 4 में से हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। डिटेल की बात कर लेते हैं तो गांधी जी ने 11 फरवरी 1933 को पुणे की यरबदा जेल में, इस समय गांधी जी कहाँ पर थे? तो पुणे की यरबदा जेल में थे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था पूना पैक्ट कहाँ पर हुआ था? पुणे की यरबदा जेल में। ठीक है, तो पुणे की यरबदा जेल से ही हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था गांधी जी ने। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने किस जेल से किया? तो पुणे की यरबदा जेल से। ओके, और गांधी जी ने यरबदा जेल से 3 साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। वो 3 पत्रिकाएं कौन कौन सी थीं? तो अंग्रेजी में हरिजन, गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक। ठीक है, तो तीनों पत्रिकाएं याद रखना है। कौन सी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित करी गांधी जी ने, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो नवजीवन जो समाचार पत्र है इसके संपादक भी महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, और इस समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1947 में हुआ। नेक्स्ट है, यंग इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी जी। देखिए, जो यंग इंडिया है ना ये 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन से प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित करी गई हैं उनको हम एक नज़र में कवर कर लेते हैं। देखिए, इंडियन ओपिनियन हमने पढ़ा कि ये महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में प्रकाशित करी थी। कब? 1906 में प्रकाशित करी थी। फिर यंग इंडिया 1919 में। फिर हरिजन पत्रिका आई। ठीक है, और हरिजन पत्रिका इन्होंने प्रकाशित करी थी पुणे की यरबदा जेल से। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो के शुरू में मैंने कहा था ना, मैंने 10 से 12 घंटे मेहनत करी है वेस्ट कलेक्शन को तैयार करने में। ठीक है, तो यही वो संग्रह है जो कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेस्ट कलेक्शन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद डेली एक टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस कर रहा हूँ केवल और केवल, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। मैं दिन में एक ही वीडियो ला पाता हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट देता हूँ। 10 से 12 घंटे मेहनत करके एक वीडियो तैयार करता हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेस्ट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। मैं गारंटी से बोलता हूँ मैं हमेशा बेस्ट कंटेंट ही लाऊंगा। ठीक है, नवजीवन पत्रिका की बात करें तो ये गांधी जी ने 1947 में प्रकाशित करी थी। ठीक है, तो ये लिख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आप कोई रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी इन 3 ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। आइए टॉपिक में वापस लौटते हैं और बताइए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्र हैं, 2 पूछे जाते हैं। एक तो केसरी पूछा जाता है, ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है मराठा। ठीक है,
दूसरा इनका समाचार पत्र कौन सा है, मराठा। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मराठा समाचार पत्र है ये बाल गंगाधर तिलक ने किस भाषा में प्रकाशित किया, और ऑप्शन में सबसे पहले मराठी मिल जाता है, लेकिन नहीं, इन्होंने मराठा जो समाचार पत्र है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था, और केसरी नामक समाचार पत्र जो है ये मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। तो दोनों की भाषाएं आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया। तो देखिए क्वेश्चन मिल ही गया, क्योंकि पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही रखे गए हैं इस वीडियो में। तो जो मराठा समाचार पत्र है मैंने बताया कि ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था, और यदि आपसे केसरी पूछा जाता तो कहते थे आप कि केसरी जो है ये मराठी भाषा में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया गया। आइए डिटेल की बात करें तो नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना 9 सितंबर 1938 को जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की शुरुआत आज़ादी जीतने के लिए एक साधन के रूप में करी थी, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस समाचार पत्र को अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में मूक नायक नामक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो मूक नायक नामक समाचार पत्र की स्थापना कब करी गई थी, 1920 में। ठीक है, किसके द्वारा करी गई थी, तो अंबेडकर साहब के द्वारा करी गई थी। भारतीय संविधान के जनक अंबेडकर साहब के द्वारा मूक नायक समाचार पत्र की स्थापना करी गई थी। और भाषा पूछा जाए कि किस भाषा में, तो मराठी भाषा में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो अंबेडकर साहब के द्वारा ही करी गई थी। ठीक है, और बहिष्कृत भारत की स्थापना मराठी भाषा में करी गई थी। ठीक है, अंबेडकर साहब के द्वारा जितने भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित किए गए हैं उनको एक बार में हम कवर कर लेते हैं। मूक नायक 1920 में प्रकाशित हुआ, फिर बहिष्कृत भारत 1924 में, फिर समता 1928 में, फिर जनता 1930 में, फिर आम ही शासन करती जमात भंडार ये कब हुआ, 1940 में, फिर प्रबुद्ध भारत जो है ये 1956 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, और ये बंगाली अखबार था। ठीक है, और एक फैक्ट याद रखना है कि इस समाचार पत्र के संपादक आपसे पूछे जाएंगे। तो यदि पूछा जाए कि किसके द्वारा शुरू किया गया, तब आप कहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, लेकिन आपसे संपादक पूछे जाएं। ठीक है, तो संपादक कौन थे इसके, द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संपादक थे। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका किसने आरंभ करी थी। तो अमृत बाजार पत्रिका आरंभ करी थी शिशिर कुमार घोष ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका वर्ष 1868 में दो भाइयों ने, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू करी गई थी। ये जो अखबार है ये ब्रिटिश सरकार के अन्याय की खबर लोगों तक पहुंचाता था। देखिए, मॉडर्न इंडिया में क्या था, कोई सोशल मीडिया तो थी नहीं, टीवी वगैरह तो इतने ज़्यादा चल नहीं रहे थे, तो जो अंग्रेज अन्याय कर रहे थे भारत की जनता के साथ उसको कैसे जनता तक पहुंचाएं, या फिर जो क्रांतिकारी थे उनकी कोई सोच थी, कोई विचारधारा थी, या फिर कोई आंदोलन चला रहे थे, तो लोगों को अवेयर करने के लिए वो क्या करेंगे, तो वो समाचार पत्र ही प्रकाशित करते थे, और वही सबसे अच्छा साधन था। ठीक है, तो कई सारे समाचार पत्र हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसलिए मॉडर्न इंडिया से समाचार पत्र पत्रिकाओं वाला जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी ट्रेंडिंग होता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस टॉपिक को तैयार किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और बताइए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1857 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, तो हिंदुस्तान एक है, ठीक है, ये 1857 में प्रकाशित हुआ। फिर दूसरा अभ्युदय है, ये 1907 में।
और दी लीडर ये 1909 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था लीडर है, अभ्युदय है, हिंदुस्तान भी है, लेकिन जो कॉमरेड है ना, ये मदन मोहन मालवीय का नहीं है, लेकिन किसी ना किसी का तो होगा। ये किसका है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का समाचार पत्र है। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया? तो सबसे पहले एनी बेसेंट समझो, ये कौन थी? तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो अभी हम एनी बेसेंट की बात कर रहे हैं। इनकी प्रमुख जो समाचार पत्र है, इसका नाम है न्यू इंडिया। ठीक है, नंबर बी पे लिखा है इंडियन ओपिनियन और नंबर सी पे लिखा है यंग इंडिया। ये दोनों समाचार पत्र किसके हैं? तो गांधी जी के समाचार पत्र हैं। और इंडिपेंडेंट समाचार पत्र किसका है? तो ये मोतीलाल नेहरू का है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, दी हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जो हैं, ये हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दी हिंदू समाचार पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। तो ये भारत का प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र है। इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने वर्ष 1878 में करी थी। एक साप्ताहिक अखबार के रूप में करी थी इसकी स्थापना। फिर 1889 से ये दैनिक समाचार पत्र बन गया। ठीक है, दो फैक्ट आपको याद रखना है। एक तो अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे दी हिंदू। और इसने अपनी वेबसाइट को कब लॉन्च किया? तो 1995 में इसने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया था। दूसरा, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो आप कहेंगे दी हिंदू। ठीक है, इंटरनेट पर ये उपलब्ध हुआ 1995 में। ठीक है, तो यहाँ से इतने फैक्ट पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वदेश मित्रन समाचार पत्र की स्थापना किसने करी थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने ही करी थी। ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक तमिल अखबार था। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1882 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बंगाली नामक अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दी बंगाली नामक समाचार पत्र जो है, ये 1862 में कलकत्ता से गिरीश चंद्र घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, बीच में ये लगभग बंद सा हो गया था। फिर 1879 से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे जारी रखा। ठीक है, इसलिए स्थापना में या तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम मिलेगा, ठीक है, या फिर गिरीश चंद्र घोष का नाम मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष आरंभ की गई थी? कवि वचन सुधा जो है, ये किसके द्वारा संपादित की गई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस वर्ष ये आरंभ की गई थी? तो 1868 में आरंभ की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 में आरंभ की गई। इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? वाराणसी से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इनके प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो एक तो कवि वचन सुधा, ठीक है, दूसरा है हरिश्चंद्र चंद्रिका और तीसरा है बाल बोधनी। तो ये तीन समाचार पत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरीशचंद्र मुखर्जी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र के जो संपादक थे वो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। इसका प्रकाशन 1853 में अंग्रेजी भाषा में किया गया। इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंगाल में नील बागान मालिकों के उत्पीड़न को उजागर करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले हैं। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बंगाल में नील बागान मालिकों के उत्पीड़न को उजागर किस समाचार पत्र ने किया था? तो आप कहेंगे हिंदू पेट्रियाट ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारी पत्रिका
सर्कुलर ए आज़ादी के संपादक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनाथ पुरी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सर्कुलर ए आज़ादी एक भारतीय क्रांतिकारी पत्रिका थी, इसके संपादक रामनाथ पुरी थे। इस पत्रिका में ब्रिटिश राज की कड़ी आलोचना की जाती थी और इस पत्रिका का प्रकाशन 1907 में उर्दू भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा करी गई? हिंदुस्तान टाइम्स काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है, इसका मैं कई बार यूज़ करता हूँ करंट अफेयर्स का कंटेंट बनाने के लिए। तो हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र की स्थापना जो है ये करी गई थी सुंदर सिंह लालपुरी के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने स्थापना बता दिया कि 1904 में, और अकाली आंदोलन के संस्थापक सुंदर सिंह लालपुरी ने इसकी स्थापना करी थी। इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये अंग्रेजी भाषा का अखबार है और एक ये जो समाचार पत्र है ना, ठीक है, तो इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिलाल नामक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो अल हिलाल जो है ये वर्ष 1912 में उर्दू भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसकी स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने करी थी और यह समाचार पत्र भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना करने के लिए और जो भारतीय मुसलमान थे ना, ठीक है, उनको स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल होने के लिए अवेयर करता था। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्रताप नामक पत्रिका जो है इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे और ये पत्रिका वर्ष 1913 में कानपुर से आरंभ हुई थी और गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस पत्रिका के माध्यम से पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और दलित गरीबों की पीड़ा को उजागर किया और उनकी इस क्रांतिकारी पत्रिका के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई सारे केस बनाए थे। ठीक है, और इन्हीं केसों की वजह से गणेश शंकर विद्यार्थी को कई बार जेल का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है, तो अपनी आवाज़ क्रांतिकारी लोगों तक कैसे पहुंचाते थे? पत्रिका के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो बॉम्बे क्रॉनिकल, याद रखना, इसकी स्थापना करी गई थी सरफरोज शाह मेहता के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और इसे सरफरोज शाह मेहता के द्वारा स्थापित किया गया था। फिरोज शाह मेहता कौन थे? तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जाने माने वकील भी थे। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे और 1893 में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने थे और इनको बॉम्बे का शेर कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और इसका विमोचन किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, और ये हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई थी पत्रिका और एक मासिक पत्रिका थी। 1870 में इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मार्ग पत्रिका, इसके संपादक थे मुल्क राज आनंद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1946 में और यह एक क्वार्टरली पत्रिका यानी कि त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके संपादक मैंने आपको बता दिए मुल्क राज आनंद थे। नेक्स्ट है गदर पत्रिका पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो गदर पत्रिका याद रखना दोस्तों, ये सबसे पहले 1913 में प्रकाशित हुई थी और इसका पहला संस्करण जो है ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और किसने इसका प्रकाशन किया था? तो गदर पार्टी ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, पहले ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई 1913 में, बाद में अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में भी ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो जो भारतेंदु पत्र था ये वृंदावन से प्रकाशित होता था। ठीक है, और कब से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो 1883 से। ठीक है,
और इसके संपादक यदि आपसे पूछे जाएं भारतेंदु पत्र के, तो कौन थे? राधा चरण गोस्वामी। याद रखना इनका नाम कौन थे? राधा चरण गोस्वामी भारतेंदु पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट है, भारत में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वंदे मातरम एक तो राष्ट्रगीत है, ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत यदि पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। लेकिन वंदे मातरम नामक पत्रिका पूछा गया है, ठीक है। तो वंदे मातरम नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1905 में किया गया। और किस भाषा में किया गया? तो अंग्रेजी भाषा में किया गया, ठीक है। आपको जरूर याद रखना है, वंदे मातरम पत्रिका जो है ये अरविंद घोष और वंदे मातरम राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी समाचार पत्र, इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी प्रकार से, आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेश बांधव समिति, क्या पूछा जाएगा? स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे अश्वनी कुमार दत्त थे। कौन थे? अश्वनी कुमार दत्त जो हैं ये स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे। और स्वदेश वाहिनी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की सबसे पहले खबर किस समाचार पत्र ने छापी थी? इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 1905 का जो बंगाल विभाजन है इसकी सबसे पहले खबर छापी थी संजीवनी समाचार पत्र ने, ठीक है। और संजीवनी नामक समाचार पत्र के संस्थापक यदि आपसे पूछे जाएंगे ना तो आप क्या कह देंगे? के मित्रा जो हैं इसके संस्थापक थे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी बंगाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1879 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मित्र समाचार पत्र के संपादक कौन थे? भारत मित्र समाचार पत्र की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक थे, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पता, एक आपसे पूछा जाएगा मित्र मेला। मित्र मेला क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1899 में हुई थी। और मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो वीडी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तो भारत मित्र समाचार पत्र, बाल मुकुंद और मित्र मेला संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने, और दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1899 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कॉमरेड खालिस्तान के द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। और कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिव्यू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन रिव्यू की हम बात कर रहे हैं। तो इसके जो संपादक थे G.A. नटसन थे, ठीक है। और एक और पूछा जाएगा आपसे, ये तो इंडियन रिव्यू की हमने बात करी, एक आपसे पूछा जाएगा क्या? मॉडर्न रिव्यू, ठीक है। तो जब आपसे मॉडर्न रिव्यू पूछा जाए कि इसके संपादक कौन थे, तब आप कहेंगे कि इसके संपादक थे रामानंद चट्टोपाध्याय। क्या? रामानंद चट्टोपाध्याय जो हैं ये मॉडर्न रिव्यू के संपादक थे। और इंडियन रिव्यू के संपादक थे G.A. नटसन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आप कहेंगे कि सर ये किस किस प्रकार के समाचार पत्र हैं, नाम से भी महत्वपूर्ण नहीं लग रहा। भैया इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबरदस्ती में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं लाता। मैं बोलता हूं ना, मैं क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करता हूं। जब मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो महत्वपूर्ण है। जो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक समाचार पत्र है ना, ये सच्चिदानंद सिन्हा का समाचार पत्र है। और सच्चिदानंद सिन्हा आप लोग जानते होंगे कौन थे? तो ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अब आपको पता चला ना कि ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर हमने जो प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं थी मॉडर्न इंडिया की, उन सभी को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका
क्वेश्चन की क्वालिटी और ये कलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से बेस्ट करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके और साइंस पढ़ने के लिए हमारी इन सारी ई बुक्स को आप जरूर परचेस कर लीजिए। लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक क्वेश्चन है आपको छोड़कर जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एज अ टेस्ट हम हर रोज एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज बताना है कि किसने बंबई दर्पण समाचार पत्र की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके बारे में यदि आप 2 से 3 फैक्ट लिखते हैं तो मुझे खुशी होगी। मुझे लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरी मेहनत सार्थक है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपने पॉजिटिव थॉट जो हैं वो हमें बताएं और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का बेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।